ये है रामेश्वरम और हम आ पहुँचे हैं रामेश्वरम रेलवे स्टेशन। यहीं से हम आए थे और यहीं से हम मदुरई की ओर जा रहे हैं। यहाँ पर आप ब्रिज को देखते देखते, समंदर को निहारते निहारते अयप्पा का सॉन्ग भी सुन सकते हैं। अयप्पा स्वामी। समंदर और आसमान एक हो रहा है कि बारिश हो रही है बाहर। सबसे इंडिया का सबसे ज़्यादा डेंजरस और 100 साल पुराना ये है पंबन ब्रिज। हेलो, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। सो हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन रही मदुरई एंड वी आर हियर इन मदुरई। और ये गलियां घूमते घूमते हम जा रहे हैं सीधा मीनाक्षी टेम्पल। अगर आप पैदल पैदल आते हैं स्टेशन से तो आप ज़्यादा एंजॉय करेंगे। अबाउट 650 मीटर स्टेशन से है। स्टेशन से आपको रोड क्रॉस करना है अपोजिट साइड, और जब आप क्रॉस करेंगे तो उसके बाद में सामने आपको थोड़ा सा आगे चल के गली दिखेगी, उस गली में आप चले जाइए और सीधे सीधे आप आते जाएंगे तो आपको ये टेम्पल जो है वो बहुत अच्छे से दिखता जाएगा। दिख रहा है आपको ये? और बस ये देखते 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 मीनाक्षी टेम्पल आप पहुंच जाएंगे। मीनाक्षी टेम्पल कहा जाता है कि भगवान शिव ने, महादेव ने माँ पार्वती से यही शादी की थी। कई दक्षिण की कई शादियाँ तो यहाँ मंदिर में आकर भी होती हैं। इसके अलावा जो भी जोड़ा शादी करता है उसके बाद माथा टेकने यहाँ पे ज़रूर आता है। इसके अलावा कंवारी कन्याएं भी यहाँ पर आके अपने वर की प्राप्ति के लिए माँ से आशीर्वाद लेती हैं। तो ये बहुत महत्ता है इस मंदिर की। मीनाक्षी टेम्पल मदुरई तमिलनाडु की सेकंड लार्जेस्ट सिटी है मदुरई। हमने पहले चेन्नई देखा फर्स्ट लार्जेस्ट, और अब हम सेकंड लार्जेस्ट देख रहे हैं मदुरई। अम्मा मीनाक्षी के इस टेम्पल के इतने ही दर्शन आपको मेरे द्वारा यहाँ पर हो पाएंगे, बिकॉज इससे अलाउड कैमराज और मोबाइल्स जो है आर नॉट अलाउड। सो यहाँ पे मैं सबमिट करा दूंगी। और अगर आपको अम्मा मीनाक्षी के दर्शन करने हैं जो कि बहुत सुंदर है, तो आपको यहाँ आके दर्शन करने होंगे। तो ये है मदुरई जंक्शन और अब हम निकलेंगे श्री रंगम जंक्शन के लिए, यानी कि रंगनाथ मंदिर की ओर। रंगनाथ मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर, और हमने भगवान शिव और माता पार्वती के दर्शन कर लिए हैं। और यस पापा, आपका फोटो भी होगा। श्री रंगम रंगनाथ स्वामी मंदिर, टेम्पल ऑफ रंगनाथा। एंड सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि जो नॉर्थ में देव उठाए जाते हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि देव आज उठेंगे। आज मैं और मेरे पापा जिस दिन पे श्री रंगनाथ मंदिर में एंटर कर रहे हैं, भगवान के दर्शन के लिए आए हैं, आज नॉर्थ में देव उठेंगे, अर्थात शादियां और अच्छे काम आज से शुरू हो जाएंगे। नॉर्थ इंडिया का ये कल्चर है। रंगनाथ स्वामी मंदिर या बैकुंठ धाम भी बोला जाता है इनको। इनके पीछे की बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी। पहले ज़रा अंदर जाया जाए। और आई विश कि मोबाइल अलाउड होगा
तो हम फ़ोटोज़ ले पाएंगे, अदरवाइज़ फिर से नहीं ले पाएंगे पिक्स। ये है रंगनाथ स्वामी मंदिर। बहुत सुंदर आभा युक्त मंदिर, सुंदर मंदिर। श्री रंगम का ये मंदिर अपने आप में बेहद खूबसूरत और द्रविड़ वास्तुकला का एक और उदाहरण है, ये कहूँ उत्कृष्ट उदाहरण है। ये है 1000 पिलर्स, और ये 1000 पिलर्स के बीच में इस तरीके की बैठने की उत्तम व्यवस्था है। तो आप यहाँ पे आराम से बैठ सकते हैं। ये देखिए आप, और हम मिलेंगे अब एक छोटा बेबी से। अच्छा, ये वास्तुकला को देखते हुए और शाम का आनंद लेते हुए एक और दरवाजे में हम लोग जाने वाले हैं, वो है ये। चलिए एंटर करते हैं, देखते हैं कहाँ तक कैमरा जा सकता है। दर्शन की टाइमिंग भी ये डिस्प्ले हो रही है। सो गाइज, आप लोग यहाँ से टाइमिंग्स भी देख सकते हैं। तो हम दर्शन करने पहुँच गए हैं, और जैसा कि हमें भी पता पड़ा कि 7 बजे से दर्शन ओपन होंगे। अभी दर्शन क्लोज हैं, तो हम लोग वेट करेंगे, देखेंगे, इस निहारेंगे एक्चुअली इतनी सुंदर सुंदर जगह, इस मंदिर की खूबसूरती। अच्छा, मैं आपको एक पेंटिंग दिखाती हूँ अभी गाइस। स्वरूप ऑफ लॉर्ड विष्णु। रंगनाथ मंदिर में पहले आपको गरुड़ दर्शन करने होंगे। गरुड़ दर्शन के बाद में आप माँ लक्ष्मी के दर्शन करने जाएंगे, जो कि भगवान विष्णु की धर्म पत्नी है। उसके बाद में आपको रंगनाथ भगवान के दर्शन करने होंगे। तो अभी हम चल दिए हैं माँ लक्ष्मी के दर्शन करने के लिए। दर्शन लाभ मैं आपको नहीं करवा पाऊँगी क्योंकि मोबाइल अंदर अलाउड नहीं है। बारिश हो गई है तो थोड़ा सा ये पानी पानी पूरा एरिया हो रहा है, बट मौसम, बर्ड्स, पूरे मंदिर में इस तरीके से तिलक मिलेंगे आपको। और एक बड़ा लंबा सा कॉरिडोर है चारों तरफ, जो कि चलते जाना है। पीछे एक छोटी सी स्टोरी भी है जो कि यहाँ पे सब सुनाते हैं, हमने सुनी है। क्षेत्र में पानी नहीं था। गौतम ऋषि के पास कुछ साधु आए, उन्होंने गौतम ऋषि से पानी की बात करी। प्यासे थे, खाने को नहीं था। गौतम ऋषि ने उनको खिलाया पिलाया, सब कुछ अच्छे से उनका आओ भगत किया। वो ऋषि थोड़े से जेलस हो गए कि गौतम ऋषि के पास में सारी जगह अच्छी थी, उनकी जो ज़मीन थी बड़ी उपजाऊ थी, इस क्षेत्र में उपजाऊ ज़मीन कम थी। तो उसके बाद क्या हुआ कि उन ऋषियों ने गाय चोरी का एक इल्ज़ाम भगवान ऋषि गौतम पे लगा दिया। ऋषि गौतम पे झूठा इल्ज़ाम लगाने की वजह से वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गए, और वो दुखी होकर उन्होंने वो इस क्षेत्र में आ गए, श्री रंगम क्षेत्र में, और यहाँ पे उन्होंने भगवान विष्णु की तपस्या की। जब उन्होंने भगवान विष्णु की तपस्या की, यहाँ के कल्याण के लिए नदी को मांगा, तो कावेरी नदी आई। और कावेरी नदी के साथ साथ में भगवान विष्णु यहीं पर एक स्वरूप मात्र में, रंगनाथ स्वामी स्वरूप मात्र में यहीं पर विराज गए। तो वही दर्शन हम लोग करते हैं, हम सभी। आप इस वीडियो के माध्यम से जितने दर्शन हो पाएंगे आप करेंगे, जहाँ तक मोबाइल अलाउ होगा वहाँ तक। बाकी मैं तो आपसे कहूँगी आप यहीं आइए, दर्शन करिए, घूमिए, क्योंकि साउथ बहुत सुंदर है।
another स्तंभ सिंहमुख. यहाँ से अभी हम आए. बहुत सुंदर कॉरिडोर है, बहुत शांति है यहाँ पे. रंगनाथन मंदिर काफ़ी बड़ा है, एक्चुअली काफ़ी बड़ा है. आप गूगल भी करेंगे तो ये करीबन इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो कुछ 163 एकड़ में बसा हुआ मंदिर है. और आप कंफर्म कर सकते हैं वहाँ से. और ये जो पेंटिंग्स, ब्यूटीफुल पेंटिंग्स, गॉड, प्रहलाद, ये हिरण्याकश्यप वध. जब हम माँ लक्ष्मी के दर्शन के बाद भगवान विष्णु की ओर आगे बढ़ते हैं, आई लव द साउंड. तो एक पूरा पैच आता है, ये है रेत, एकदम ठंडी ठंडी, हल्की हल्की गीली गीली. ये जो रेत है, इससे होकर आपको ऐसे ऐसे करके गुजरना होगा. इससे जाएंगे आप, इससे निकलते हुए ऐसे धीरे धीरे आप चलेंगे तो बहुत रिलैक्स हो जाएंगे आप. और भगवान विष्णु के दर्शन के लिए आगे बढ़ते हुए तो इसी के साथ ही तमिलनाडु की ये जो यात्रा थी मेरे पापा के साथ, वो यहाँ पे पूरी हुई. और हम अपने घर वापसी की ओर हैं, यानी कि राजस्थान की ओर हैं. बाकी आई होप आपको ये वीडियोस बहुत अच्छे लगे हैं. और ये तमिलनाडु यात्रा का जो कि आपने मेरे साथ भी की है, इसका ये आखिरी ब्लॉग था. तो ऐसे ही व्लॉग्स मैं बनाती रहूँगी, आप इस तरीके से पसंद करते रहेंगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस. थैंक्स अ लॉट. बाय बाय.